how are you? I hope everything is fine with you. And again, the same message, take great care of yourself. Now, today I am going to teach you the chapter from Supplementary Reader, The Desert. I explain you questions with answer. So see, what a beautiful place this is. See, isn't it? Yes, this is desert. But common people think about this is useless land. But this is not entirely correct. ये प्लेस भी उतना ही सुंदर है जितने और प्लेसेस हैं, ठीक है। जो कॉमन लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि डेजर्ट जो है वो यूजलेस है, वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, ड्राई है, हॉट है, वहाँ पर कोई ब्यूटी नहीं है। बट आप लोग इस चैप्टर के थ्रू समझ पाएंगे कि वहाँ पर भी बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। सी, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है ये, वाओ। ओके, next, first question is from the first paragraph. Pick out two phrases which describe the desert as most people believe it is. See, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पहले पैराग्राफ में दो फ्रेजेस आपको बताने हैं जो कि डेजर्ट को डिस्क्राइब करते हों एज पर कॉमन पीपल थॉट, कॉमन पीपल बिलीफ, मतलब कि कॉमन जो लोगों का विश्वास है वो डेजर्ट के बारे में क्या है। आंसर देखते हैं। एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। कॉमन लोगों का मानना क्या है कि ये क्या है, सिर्फ दूर दूर तक सैंड ही सैंड नज़र आता है और वाटरलेस है, यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है। एंड विदाउट शेल्टर, यानी कि कोई ट्री नहीं है, कोई शेल्टर यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pick out two phrases which describe the desert as specialists see it. Which do you think is an apt description and why? इस क्वेश्चन में भी दो फ्रेजेस ऐसे बताए जाने हैं जो कि स्पेशलिस्ट ने, यानी कि जो वहाँ पर गए हैं, लोगों ने वहाँ पर जाकर देखा है, और या फिर लोगों ने अपनी बुक्स में पढ़ा है, और अगर वो बुक्स में नहीं पढ़ा है तो इंटरनेट के थ्रू पढ़ा है। लेकिन लोगों ने डेजर्ट के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की है। तो वो फ्रेजेस, वो जानकारी क्या क्या प्राप्त की है, वो वाले दो फ्रेजेस आपको इसके आंसर में बताने हैं। पहला क्या है, अ ब्यूटीफुल प्लेस। इट मीन्स कि स्पेशलिस्ट ने क्या बोला कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, the home of a variety of people, animals and plants. अब देखिए और क्या देखा है कि यहाँ पर वैरायटी ऑफ पीपल रहते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारा कल्चर, यहाँ का जो कल्चर है वो भी बहुत अच्छा है, एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इट इज़ एनैप्ट। कैसे, ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस टेल अस सो। ये हमें कैसे पता चलता है, ऐसे पता चलता है कि कुछ लोग डेजर्ट जाके उन्होंने देखा डायरेक्टली, या फिर नेट के थ्रू देखा, या फिर बुक्स के थ्रू देखा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, व्हाट इज़ द रीज़न गिवन इन द टेक्स्ट। अभी देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कैमल बहुत सारे दिनों तक लगातार कैसे बिना पानी के रह सकता है, उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ होती है जो कि वो बिना पानी के भी कुछ दिनों तक लगातार सरवाइव कर सकता है, इसका रीज़न क्या है। सी द आंसर, द रीज़न इज़ दैट द कैमल स्वीट्स वेरी लिटिल, it can therefore retain the water
इट ड्रिंक्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। मैं आपको बहुत ही सिंपल से शब्दों में बताती हूँ कि कैमल के अंदर क्या होता है कि एक स्टोरेज होता है कि कैमल को कभी भी कहीं पर अगर वाटर दिखाई पड़ता है तो इट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वंस। एक ही बार में बहुत सारा पानी कैमल पी सकता है और अपने अंदर क्या कर सकता है, रिटेन यानी कि सेव करके रख सकता है। और इसकी बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा सेव क्यों हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि इसका जो स्किन होता है वो थिक होता है, जिससे कि ये स्वेट बहुत ही थोड़ा सा करता है इसको, मतलब पसीना जो है बहुत ही रेयर आता है, वेरी लिटिल, ना के बराबर आता है। इसी वजह से इसकी बॉडी में इनफ वाटर हमेशा के लिए रह जाता है, कुछ दिनों तक बिना पानी के भी सर्वाइव कर पाता है। तो द रीज़न इज़ दैट द कैमल स्वेट्स वेरी लिटिल, इट कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर, इट ड्रिंक्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, how do the smaller desert animals fulfill their needs for water? अभी ये पूछा गया है कि वहाँ पर जो डेजर्ट में जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो अपनी पानी की जो ज़रूरत है वो कैसे पूरी करते हैं। आंसर, the smaller desert animals spend the day in the underground burrows to escape the heat। मीन्स कि जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ग्राउंड को डिग करते हैं, डिगिंग करके और उसके अंदर एक अपना छोटा सा हाउस टाइप बना लेते हैं, ब्यूरो बना लेते हैं और उसके अंदर ही वो डे टाइम में रहते हैं, जिससे कि उसको सन की रेज नहीं पड़ती है और उन्हें बहुत ज़्यादा हीट का एहसास नहीं होता है। एंड दूसरी चीज़ क्या करते हैं, सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। और कुछ जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं और जो दूसरे एनिमल्स का जो मीट होता है उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर से वो अपनी वाटर की नीड को पूरा कर लेते हैं। Others eat plants and get the water they need from plant juices। अब देखिए कि कुछ और जो एनिमल होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं या सीड्स को खाते हैं और वहाँ से उनको वाटर यानी कि वो जो लीव्स होती हैं प्लांट्स में, जो प्लांट्स का वाटर होता है, जूस होता है जो प्लांट का, वो उनकी वाटर की नीड को पूरा कर देता है। तो इट मीन्स कि देयर आर टू वेज टू फुलफिल द डिमांड ऑफ वाटर। One is some animals eat another animal and they get water from the meat। ओके, वहाँ मीट से जो उनका मॉइस्चर होता है वहाँ से उनको वाटर मिलता है। एंड सम अदर एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड दे गेट वाटर फ्रॉम प्लांट्स जूसेस। ओके, प्लांट में जो जूस होता है उससे उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a desert the temperature rises during the day and falls rapidly at night, why? रीज़न बताना है, बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। रीज़न क्या बताना है कि डे टाइम में डेजर्ट में बहुत ज़्यादा हॉट होता है और नाइट में रैपिडली यानी कि बहुत तेज़ी से जो टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है। आपको ये रीज़न बताना है कि ऐसा क्या रीज़न होता है। आंसर, in humid climates the air has moisture that protects the earth's surface from the heat of the sun। अभी देखिए कि जहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट्स का मतलब हो गया जहाँ पर रेगुलरली बारिश होती रहती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर रेगुलर बारिश होती है। जब रेगुलर मीन्स कि मानसून आता है तो बारिश होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे रहती है। यहाँ पर वाटर का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो
अर्थ का जो सरफेस है जो गर्म हो जाता है, उस पर जब वाटर गिरता है तो वो जो गर्म सरफेस है वहाँ पर कौन सा एक्शन होने लग जाता है, इवेपोरेशन का एक्शन होने लग जाता है, जिससे कि हमारे क्लाइमेट में क्या हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है। और इससे क्या होता है, यही बोला जा रहा है ह्यूमिड क्लाइमेट्स बोला जाता है। In humid climates, the air has moisture that protects the Earth's surface from the heat of the sun। मतलब कि जो मॉइस्चर आ जाता है क्लाइमेट में, वो सन की रेज से हमारे सरफेस को बचाता है। सन की रेज पूरी तरीके से हमारे सरफेस पर नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से हीट कम होती है। ठीक है, तो डे टाइम में क्या होता है कि हमारे यहाँ इतनी गर्मी नहीं होती है जितना डेजर्ट में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो मॉइस्चर वाला ब्लैंकेट होता है ये यहाँ पर होता है, लेकिन डेजर्ट में ये ब्लैंकेट नहीं होता है। सिंस डेजर्ट्स हैव नो मॉइस्चर कवर। अब डेजर्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है, डेजर्ट हैव नो मॉइस्चर कवर, कि वहाँ पे कोई मॉइस्चर कवर नहीं होता है। दे हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे, और जैसे ही सन ऊपर की तरफ जाता है, सन की रेज पड़ती है, वैसे ही ये डेजर्ट पूरा का पूरा हीट अप हो जाता है एंड कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। और जैसे ही सन नीचे की तरफ आया, जैसे ही सनसेट हुआ, वैसे ही क्या होता है, रैपिडली टेम्परेचर जो है डाउन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ डेजर्ट इन योर ओन वे, राइट अ पैराग्राफ एंड रीड इट अलाउड टू योर क्लासमेट्स। सी व्हाट इज एक्चुअली डेजर्ट, यू हैव टू टेल अबाउट ऑल हेयर। आंसर देखते हैं। आ डेजर्ट इज यूजली अ ड्राई, हॉट, हॉरिफाइंग प्लेस। ओके, तो अभी डेजर्ट को कैसा बोला जाता है, बहुत ही ड्राई होता है। ड्राई क्यों होता है? बिकॉज वाटरलेस प्लेस होता है एंड हॉट होता है। क्यों हॉट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर का ब्लैंकेट नहीं होता है। ओके, एंड हॉरिफाइड यानी कि बड़ा ही भयानक टाइप का ये प्लेस होता है। दैट इज वाई ओनली द नोमैड्स एंड कैमल्स इन अ स्मॉल नंबर लिव देयर, यानी कि वहाँ पर कुछ ही जो एनिमल्स हैं, कुछ ही प्लांट्स हैं जो वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। एंड उनको क्या होता है कि गॉड गिफ्टेड कैपेसिटी मिली हुई होती है कि वो वहाँ पे उन कंडीशंस में सरवाइव कर पाते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर ग्रीन पैचेस ऑल्सो नियर द वाटर स्प्रिंग। और क्या बताया गया है कि डेजर्ट में कभी कभी क्या होता है कि वास्ट एरिया ऑफ डेजर्ट है, तो मिडल में आप देखेंगे कि वाटर है, उसके आसपास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये भी वहाँ पर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। देयर आर ग्रीन पैचेस ऑल्सो नियर द वाटर स्प्रिंग। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड ओसिस। इन्हीं प्लेसेस को क्या बोला जाता है? ओसिस बोला जाता है। द डेजर्ट्स ऑक्यूपाई वास्ट एरियाज। ठीक है, बहुत दूर दूर तक बहुत सारा एरिया होता है जो कवर करके रखा हुआ है। इन इंडिया द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान कैन ऑल्सो बी turned into fertile agricultural land provided we take water over there through canals। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है कि वाटर को, जब वाटर नहीं है तो कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहाँ पर वाटर को पहुँचाया गया है। जैसे कि वहाँ पर कुछ टैंक्स बनाए गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जोगात बनाए गए हैं जो कि जब रेन होता है तो रेन वाटर को क्या किया जा सके, सेव किया जा सके। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि अभी फर्टाइल किया गया, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा बनाया गया है उसको। हमारे इंडिया में कौन सी जगह है? डेजर्ट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, go to the library and collect information about the lifestyle of people in desert areas, their foods, clothes, work, social customs. Show the information with the group. आंसर देखते हैं। The nomads are homeless people in desert areas. They keep shifting to places where they can get
फूड एंड फॉडर। अभी देखिए कि प्रॉब्लम क्या है, डेजर्ट के एरियाज़ में प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पर वहाँ बिल्कुल वाटर नहीं रह जाता है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो कंटिन्यूसली कभी किसी जगह जाते हैं, कभी किसी जगह जाते हैं। ऑब्वियस है कि वो क्यों जाएंगे, दूसरी जगह शिफ्ट क्यों होंगे, क्योंकि उनको वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती है और उनका फूड का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा होता है, इसीलिए क्या होता है कि शिफ्ट होते रहते हैं। देयर लाइफ इज़ वेरी हार्ड, दे यूज़ कैमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब कोई भी सामान इधर से उधर ले जाने के लिए क्या करेंगे, वो कैमल का यूज़ करते हैं। दे ईट मेनली मीट एंड डेट्स, दे weave their clothes from the wool of camel or sheep. Their lifestyle is very simple. They look to the sky for rainwater. They have developed their own customs. ठीक है, उनके खुद के अपने कस्टम्स बनाए हुए हैं और वो हर टाइम क्या करते हैं, वेट करते हैं। किसका वेट करते हैं, रेन होने का, बारिश होने का इंतज़ार करते रहते हैं। और वो क्या बनाते हैं, दे वीव दियर क्लॉथ्स फ्रॉम द वूल ऑफ कैमल और शीप, और वो अपने वीविंग भी किया करते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं, और उनका जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ओके, तो these are the questions. Now I tell you just read out the question answers, but for examination you have to prepare only short questions, only short questions. Okay, clear all of you? Okay, so finally again अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और whenever you get any problem related to your study, tell me. Okay, thank you.